अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से हो गए। मैं भी वधिया वहाँ तो खैरियत नाल हाँ तो मज़े चा। आज बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी अम्मी जान की जो सिग्नेचर या रेसिपी है, यानी कबाब हांडी। इसे देज की कबाब अम्मी कहती हैं, वैसे कबाब हांडी भी आप कह सकते हैं। बहुत लजीज और बहुत डिलीशियस। इसके अंदर प्याज काफ़ी सारे डलते हैं, यानी 10-15 डाले थे, अच्छी तरीके से काट लिए थे। और टमाटर भी बहुत, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो टमाटर है और बहुत ही लजीज और डिलीशियस इसका टेस्ट आता है। और आप लोग मस्ट यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आप लोग को अच्छी लगेगी। और टमाटर इसमें आधा किलो से ज़्यादा ही डले हैं और बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस बनती है। और कीमा ले लिया था और ये देखें मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी और अम्मी ने ही, मैंने फ़र्स्ट टाइम अम्मी से सीख भी ली है। ये हमारी ईद पर तो मेन डिश है, ये बनती ज़रूर है अम्मी के हाथों की और बहुत ही लजीज होती है और ये मिनटों में ख़त्म हो जाती है, जितनी मर्ज़ी ज़्यादा बना ली जाए। मगर इसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है बट इजी और क्विक है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है टमाटर। टमाटर का टेस्ट बहुत ही खट्टा, बहुत ही मज़े का लगता है। और गरम मसाला ये देख लीजिए 1 टेबल स्पून यानी 2 टेबल स्पून, ठीक है। मैं बताती जाऊँगी जैसे जैसे मुझे भी पता चलता जाएगा। और उसके बाद सुरख मिर्च इसमें ऐड की है और चटपटे से मसाले, यानी खट्टा तीखा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनते हैं ये कबाब हांडी और बहुत ही लजीज। और 2 चम्मच टेबल स्पून अम्मी ने सुरख मिर्च के डाले थे और नमक मैं 1 टेबल स्पून अभी डाला है। और आप देखते हैं नेक्स्ट अम्मा जाने कितने डालती हैं, तो मैं आपको सही से अंदाज से बताती जाती हूँ। 1 टेबल स्पून ही इसमें डाला है क्योंकि जब मसाला बनाना है तो उसमें भी नमक डालना है, तो इसीलिए 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। और गरम मसाले का 1 चम्मच, ठीक है, बाज़ारी और नेशनल का और घर का पिसा गरम मसाला, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला तैयार होता है। और हल्दी हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है आप उसके मुताबिक डाल सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो मसाला ऐड होना है वो है गरम मसाला, वो ब्लैक पेपर बहुत ही टेस्ट को इन्हेंस करता है और इसमें जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है ब्लैक पेपर से। किसी भी हंडिया में डाल दिया जाए तो बहुत ही मज़े का, घर में कुटी काली मिर्च आप पीस ले, दैट्स इट, ब्लैक पेपर बन गया वो। और उसे इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून ही डाल लीजिए, आधा टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से अम्मी जान मिक्स कर रही हैं अपने हाथों से। और ये काम हाथों का ही है, नखरे करके या चम्मच से मिलाने का नहीं है। इसे अच्छी तरीके से हम लोगों ने सारे मसाले को कीमे के अंदर रच बच जाए और अच्छी तरीके से इसमें शामिल हो जाए, इसे हाथों से ही करेंगे, ठीक है। और फिर इसके हम छोटे छोटे, जैसे कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनाते हैं, तो इस तरह अब ले लेना है आपने कुकर, ठीक है। कुकर ले लेना है और उसके नीचे सबसे पहले हम लोगों ने प्याज ऐड करने हैं, ठीक है। और उसके नीचे फिर एक लेयर लगानी है टमाटर की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने शामिल करना है अब कीमे की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर हम लोग कीमे की इसके नीचे, इसके ऊपर ही रख देंगे, ठीक है। ये देखें आपको बना के दिखा, बिल्कुल छोटी छोटी कीमे की टिक्कियाँ, ठीक है, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ। और ये बहुत लजीज और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। मैंने कहा अम्मी जान बना रही हैं, बनते ये कम है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं और अम्मी सुबह 6 बजे उठी थी, 5 बजे उठी थी और हम लोगों ने 7 बजे तक 3 घंटे में खाना हंडिया तैयार हुई। अम्मी और मैंने मिलकर बनाई, यानी 2 लोगों ने, और बहुत ही लजीज बनती है। आप लोग मस्ट एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी दावतों में, कोई फंक्शन में, कोई टी पार्टी में अगर साइड डिश 1 डिश रखनी हो तो बहुत ही लजीज बनती है। और आप लोगों के मेहमान आप लोगों की तारीफ़ ना करके चाहें तो पैसे वापस, ठीक है। मेरा पता पूछ लेना, पैसे मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑनियन की इसके ऊपर लेयर करनी है, ठीक है। ऑनियन भी काफ़ी सारे काट लेने हैं, टमाटर भी, टमाटर तो इसकी मेन डिश की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसके अंदर हम लोग ज़्यादा ऐड करेंगे, ठीक है। और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। कच्चे अगर टमाटर हों ज़्यादा पीले वाले तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो इसमें ऐड करें तो बहुत ही मज़े की खट्टी खट्टी बनती है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम लेयर लगा देंगे कच्चे कीमे की टिक्कियों की, और जो हमने ब्रिक छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के काटे हैं। और ये सुखड़ कर जब पकेंगी और छोटे हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उनको प्रोसेस क्या है आगे देखते जाइएगा, पूरी वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा, स्किप
कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर दे तो फिर ख़राब हो जाती है और फिर ठीक से बनती नहीं है और रेसिपी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है अगर स्किप किए बगैर आप लोग स्किप करते जाओ और देखते जाओ। इसलिए फुल वॉच कीजिएगा। अगर न्यू हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि बोरिंग हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़ाहिर है अगर आपको अच्छा लगेगा चैनल, आप नए हो, आपको अट्रैक्ट करेगी कोई चीज़, क्लिक करेगी तो आप लोग खुद ही प्रेस कर दोगे सब्सक्राइब के चैनल को और रोज़ाना देखना चाहोगे मेरे व्लॉग्स और मेरी प्यारी प्यारी फूड की वीडियोस और मज़े मज़े की रेमेडीज़। एंजॉय करो मदिहा की दुनिया को और ऐड होते जाओ। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से ही प्रोसेस चलता रहेगा और हम लेयर पे लेयर लगाते जाएंगे और ठीक है। इसके ऊपर लास्ट में भी अम्मा ने डाल दिया है सारा प्याज और ये लेयर लग चुके हैं और इसके ऊपर फिर टमाटर भी हम डाल देंगे लास्ट में जो हमारे पास बच गए हैं और उस पर लास्ट लेयर हमारी फिर टिक्कियों की लग जाएगी जो हमने कीमे की बनाई थी टिक्कियाँ। बहुत ही शानदार रेसिपी, बहुत ही लजीज, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़्यादा तारीफ़ वसूल होने वाली है। ठीक है। और उसके बाद इसको अब कुकर में हमने रख दिया है। हमने 10 या 15 मिनट तक हमने पकाना है ताकि थोड़ा पक जाए और उसके बाद आप देखिए ये प्रोसेस है कि इसको आप साफ़ करके मसाले से अलग करके टिक्कियाँ हम लोगों ने ठंडा एक खुले बर्तन में रख लेना ताकि बहुत जल्दी उतर जाती हैं। बिल्कुल देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ये बहुत जल्दी उतर जाती हैं ठंडी होके और हम जल्दी से इसको उतार लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है। मसाले को अलग कर लेंगे और एक अलग से कढ़ाई में हम पकाएंगे मसाले को और टिक्कियों को अलग से इस तरह मसाले से उतार के ऊपर से मसाला उतार के अलग से हम लोग इसे तवे पे फ्राई कर लेंगे घी पे। ठीक है। और कलर दे देंगे क्योंकि पक तो गई हैं वो, सही है, 15 मिनट में ही पक जाती हैं। 15 मिनट इनफ है टाइम। ठीक है। कुकर में अगर आप रखें तो 15 मिनट काफ़ी है। और इसी तरीके से मैंने और अम्मी ने उतार ली थी और बहुत जल्दी उतर गई थी। घर में कोई भी 2 लोग मिल जाए और मिनट से ये काम हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इसलिए थोड़ी सी वीडियो को लंबा रखा ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ ठीक से आए और कोई भी चीज़ आपको ये ना हो कि समझ नहीं आई। और ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा लंबा रखा, बट इतनी भी लंबी नहीं है। आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा मेरी बातें सुन के? आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा वैसे, कई तो कहेगी आप भैन की बोल दी भैया, कोई बात नहीं मगर आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये रेसिपी आप लोग ज़रूर सीखो और ज़रूर बनाओ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि कैसी लगी आप लोगों को। और ये देखिए मसाला जो बच गया है प्याज और टमाटर का, ओए हो लजीज, इसमें मिर्चें। और अब इसको हम अलग से एक कढ़ाई में हम तैयार करेंगे और वो जो अलग से टिक्कियाँ निकाल दी हैं, देखिए मसाला ऊपर से उतार दिया है इसके, देखिए टिक्कियाँ माशाल्लाह शानदार, माशाल्लाह लजीज आला। ठीक है। और इसका अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे मिर्च, नमक, मसाला, सब कुछ सब ऐड होगा। जबकि पहले भी हम अगर एहतियात से आपने डालना है 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून अम्मी ने डाला है। और सुरख मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी अंदाजे से डाल सकते हैं। हल्दी डाली है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें नमक डलेगा। नमक आप याद रखिएगा कि पहले भी इसमें ऐड था, इसलिए आप अपने हिसाब से ध्यान से टेस्ट करके हमेशा पहले नमक किसी भी हंडिया में कम ही डाला कीजिए, हाथ रोक के, और नमक को बिल्कुल ठोक के नहीं डालना, हाथ रोक के ही रखना है। और उसके बाद एंड पे हम डालें। और गरम मसाला हमने हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़रूरत हमने हल्दी ऐड की है ताकि मसाला शानदार और बहुत ही मज़ेदार और लजीज बने। और उसके बाद अब इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे, भुनेंगे। और इसमें गरम मसाला जो कि घर का है वो भी ऐड किया है अम्मी ने, और बाज़ारी शान नहीं इस्तेमाल करते, हम नेशनल करते हैं। और कोई भी पैसे नहीं दिए मुझे नेशनल वालों ने ना शान वालों ने, मगर अगर उनका इरादा हो तो फिर वो करवा सकते हैं मुझसे और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी मैं करूँगी, वैसे वो खुद ही बहुत मशहूर हैं। कोई नहीं, अगर मुझसे करवाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे मजाक कर रही हूँ। ओके। उसके बाद मैंने तवा ले लिया है। ठीक है। तवे के ऊपर ऑयल डाल लिया। ऑयल में से हम इसे अब तलेंगे क्या, इसे कलर देना है। टिक्कियों को बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत लगती हैं फिर कलर आके, और इन्हें खूबसूरत भी तो बनाना है ना कि दिखने में भी अच्छी लगे, लजीज लगे। जब तक आपकी हड्डियाँ दिखने में अच्छी नहीं लगेगी आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। जब आपको दिखने में अच्छी लगेगी तो आप लोग प्लेट में डालोगे उसे और मुँह में डालोगे तो फिर तो मज़ा ही दुआला हो जाना है ना। यानी कि दिखना भी ज़रूरी है और उसका टेस्ट भी अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है ना।
हाँ ठीक है। और उसके बाद मैंने ही सारा प्रोसेस किया था, और टिक्कियाँ भी मैंने तली थी, सारा कुछ मैंने ही, वो हंडिया भी सारा कुछ मैंने ही बनाया था। अम्मी से मैंने सीख लिया और बहुत ही शानदार रेसिपी सीखी। मुझे इतनी मैं भाग कि हमेशा के लिए ये रेसिपी मेरे चैनल पे रहेगी, अम्मी की सिग्नेचर रेसिपी। और आप लोग जो ये मटन कबाब हांडी ट्राई करें गर्मी में इतनी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कोई गलती हो तो माफ़ करती है कि जे नुक्स ना निकालना। एमी हेटर आके नुक्स मत निकालना, निकाल भी लो तो कोई नहीं, अवॉइड। ओके इसे अब मैं पलट दूंगी अच्छे तरीके से, और इस पर कलर आ रहा है और बहुत ही मज़े का। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा अगर ट्राई की। आप बीफ में भी बना सकते हैं, आप नहीं चिकन में ये ठीक नहीं बनेंगे, मटन या बीफ में आप ट्राई करिएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा अगर आप लोगों ने ट्राई, किसी ने भी, एक बंदे ने भी किया हो तो बताइएगा कैसी लगी, ठीक है। और मसाला भी तैयार हो रहा है और हम लोग टिक्कियाँ भी तल रहे हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लजीज बनी थी। और ठीक है, एंजॉय करें। मैं अब थोड़ा थक गई हूँ। माशाल्लाह से फुल टिक्कियों की आ गई है, ये देखें। और मैंने सारी तल ली थी और कलर दे दिया था, बहुत ही शानदार कलर आया है। अब मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और घी भी छोड़ दिया है, घी छोड़ नहीं दिया, अभी तो घी डालना था, सॉरी अब इसमें घी डालें, तेल डालें, बट मैंने ऑयल डाला था, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है, हेल्दी खाना थोड़ा सा कोशिश ट्राई करनी चाहिए कि ऑयल भी कम डालें और हेल्दी भी बन जाए, अच्छा सेहत के लिए, सेहत का ख्याल रखना है। क्योंकि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल अल्लाह माफ़ी दे पाकिस्तान में ऐसे फैल रहा है जैसे बीपी हाई और लो फैलता था। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको बचाए, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत दे, आप लोगों के दस्तरखान हमेशा सजे रहे, किसी का रिज़्क़ अल्लाह कभी भी बंद ना करे, और हमारे घर का रिज़्क़ भी अल्लाह ताला इस तरह ही बरकत रहे, और सारी उम्र हर हासदीन और हर जलने वाले की आँख से दूर रखे हमारी हर खुशी को, हम सब की खुशियों को, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे ज़्यादा हासदीन और हसद करने वाले और जलने वाले लोगों से इंसान को दूर रखे, 100 मील दूर रखे। सबसे बड़ी बीमारी है जो लोग हसद करते हैं और जलते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हमें उन सब से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनका भी बस नहीं, वो बेचारे पता नहीं क्यों जलते और सड़ते हैं, बस अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों से। उसके बाद अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया। और ये एक अच्छी चीज़ है कि जब हम इसे फ्राई कर लेते हैं, पका लेते हैं, इतनी अच्छी टिक्कियाँ हैं, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं सॉरी, कि ये टूटती नहीं है। बेस्ट इनकी चीज़ ये है कि बिल्कुल नहीं टूटती, इसमें चम्मच फेरें कुछ भी नहीं, और इतनी लजीज बनती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसे देख रहे होंगे कि लुक से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी शानदार है कबाब हांडी बनी है। देचकी कबाब भी कहते हैं इसे, अम्मी जान हमेशा इसे देचकी कबाब ही कहती है, कबाब हांडी भी कहा जाता है इसे, और बहुत ही लजीज बनती है। और ज़रूर तुसी ट्राई कीजिए और मैनू दसियो, पंजाबियो, उर्दू, इंडियन, बाहर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से मुझे आप लोग सब देखते हो, मुझे पता है आप लोग सब देखते हो और पसंद करते हो और मेरी फैमिली का पार्ट हो। थैंक्स अलॉट, आप लोग मुझे सुनते हो, मुझे बर्दाश्त करते हो। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सॉरी अगर बुरा लगे कोई चीज़ या बोलने में कुछ मिस्टेक होती हो तो रियली सॉरी। और अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए और फुल वीडियो वॉच कीजिए, और दुआ कीजिए कि मेरा चैनल भी जल्दी से मधिया की दुनिया का चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और इसी तरह ग्रो होता रहे। और इंशाल्लाह मेहनत लगती है, ज़ाहिर टाइम लगता है, जो सही तरीके से मोनेटाइज होते हैं उनको टाइम भी लगता है, और इंशाल्लाह लक भी साथ रही और किस्मत भी साथ रही, हार्ड वर्क भी रहा, तो इंशाल्लाह कामयाब हम ज़रूर होंगे। और थैंक्स अलॉट 2K सब्सक्राइबर के लिए, थैंक्स अलॉट। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने एक छोटी सी फैमिली बनाई और जो ग्रो हो के 2K हो गई है। थैंक्स अलॉट आप लोगों का साथ का और आप लोगों के प्यार का। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।